फिर हम चलते हैं आसनों की ओर। तो जैसे कि हमने पहले जाना था अर्धमत्स्येंद्रासन, गोमुखासन, फिर वज्रासन में बैठ के पवन मुक्तासन, योग मुद्रासन, वज्रासन में बैठ के मंडूकासन, पवन मुक्तासन हम लेट के करते हैं, पादांगुष्ठ नासिका स्पर्शासन, पाद के यानी पैर के अंगुष्ठ अंगूठे को पकड़ के हाथों से नासिका स्पर्शासन, नासिका को स्पर्श करते हैं। जैसे कि अभी हम करेंगे तो पहले हम दंडासन में बैठ जाएंगे, दोनों पैरों को खोल के दंडासन अर्थात सीधे पैर करके, दोनों पैरों को सीधा करके और हाथ साइड में। फिर हमको बैठना है वज्रासन में। तो वज्रासन में कैसे बैठेंगे, पहले एक पैर को मोड़ लेंगे, थोड़ा सा टेढ़ा होंगे, एक पैर को मोड़ा, फिर दूसरे पैर को भी सेम स्थिति वही, ये ऐसे वज्रासन में बैठ के फिर हमारे हाथों को हम नाभि के पास लेके जाएंगे। पहले बायां हाथ नाभि के पास में रखा, नाभि से हल्का सा नीचे भी हो सकता है, नाभि के ऊपर भी रख सकते हो। फिर दाहिना हाथ, फिर श्वास भरते हुए पूरा श्वास को छोड़िए, फिर आगे झुक जाइए। फिर जैसे कि कोलाइटिस में हमने देखा कौन सा प्राणायाम कर सकते हैं, तो कपालभाति के विषय में बोला है। तो इस स्थिति में हम कपालभाति करें। कपालभाति अर्थात श्वास बाहर छोड़ना। कपालभाति किसके कहते हैं, श्वास बाहर छोड़ना, श्वास ले और उसको बाहर छोड़े। इस क्रिया को कम से कम हम लगातार कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको आधा घंटा भी कर सकते हैं। 5 मिनट से लेके आधा घंटा, ये बहुत लाभकारी रहता है। उसी प्रकार हम इसको करते हुए बाद में हम करेंगे योग मुद्रासन। योग मुद्रासन में फिर से हम पहले वाली स्थिति में जाएंगे, दंडासन की स्थिति में, पैरों को वैसे जैसे लेके गए थे वैसे खोल देंगे। उसके बाद दाहिने पैर को उठा के बाएं पैर की जंघा के ऊपर पद्मासन लगाएंगे। योग मुद्रासन किस प्रकार से करेंगे, उसकी विधि है दंडासन में बैठ के दाहिने पैर को पहले हम उठाएंगे, जंघा पे रखेंगे, फिर साथ में बाएं पैर को उठाएंगे। फिर जैसे कि हमने पवन मंडूकासन किया था उसी स्थिति के अकॉर्डिंग हाथों की स्थिति वही रहेगी। पहले बायां हाथ, फिर दाहिना हाथ और फिर सामने झुक के कपालभाति प्राणायाम। अवधि सेम रखें वही। आप ज़्यादा भी कर सकते हैं यदि कोई कोलाइटिस से ग्रसित है उसको। तो देखो अभ्यास यदि हम समय देंगे तो उसका लाभ भी हमें प्राप्त होगा, तो उसका अभ्यास ज़्यादा समय तक करें। यदि हमें किसी परिणाम तक पहुंचना होता है तो उसके लिए समय भी लगाना पड़ता है। तो यदि हमको स्वस्थ होना है तो जो जो हमको क्रियाएं जो जो हमको बताया गया है चिकित्सक के अनुसार, या फिर आप किसी से भी परामर्श ले रहे हैं इस विषय में, तो हमको उसका पूरा पालन करना है, तब हम ठीक हो पाएंगे। वरना कई लोग क्या करते हैं कि हाँ जान लिया सुन लिया, उसमें से कुछ कर लिया कुछ छोड़ दिया। तो हमें ऐसा नहीं करना। हमको पूर्ण रूप से यदि स्वस्थ होना है तो जैसे जैसे विधि बताई गई है उसी के अनुसार जो जो खाना पीना है उसी का ध्यान रखना, जो नहीं खाना उससे दूर, नहीं खाना तो नहीं खाना, यानी शुभ की ओर प्रवृत्त होना, अशुभ से बचना। जैसे सोचते हैं ना अग्नि में कोई हाथ नहीं डालता, क्यों? क्योंकि पता है उसको जल जाएगा, हाथ नहीं डालता। पानी कोई गहराई होगा, तैराकी यदि नहीं है तो वो उसमें नहीं कूदेगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है यदि कूदूंगा तो हानि होगी, अर्थात जान भी जा सकती है उससे। वैसे ही हम किसी भी प्रकार के रोग से ग्रसित होते हैं तो जो उसके निषेध हैं उसका पूर्ण रूप से पालन। दूध घी और मीठा नहीं खाना तो नहीं खाना, चाहे हमारी कितनी इच्छा हो रही है, लेकिन हमको नहीं खाना क्योंकि हमको स्वस्थ होना है। अनार खाइए आप, दही खाइए आप, दही केला खाइए आप, छाछ पीजिए आप, इन सब का सेवन करो, औषधियों का ग्रहण करो। हम स्वयं से अपने आप को महसूस करेंगे कि हाँ हम स्वस्थ हो रहे हैं। और जब स्वस्थ हो जाएंगे पूर्ण रूप से तो फिर थोड़ा थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा प्रारंभ में, फिर पूर्ण रूप से जब स्वस्थ हो जाएंगे तो आप खाइए, फिर कोई मना ही नहीं है। तो हम कर रहे थे आसन। तो आसन के क्रम में अब हम फिर से पैरों को खोल देंगे दंडासन की स्थिति में। तो हम लेट जाएंगे सीधे सामान्य स्थिति में। कोलाइटिस में क्या होता है, हमारे शरीर में जो ऊर्जा होती है वो पूर्ण रूप से नष्ट हो जाती है। हमारे शरीर में बिल्कुल ऊर्जा नहीं बचती है, क्योंकि हम बार बार जाते हैं तो उससे क्या होता है हमारे पेट में पानी की कमी भी, हमारे शरीर में पानी की भी कमी हो जाती है।
पानी की कमी के कारण हम ना तो अच्छे से चल पाते हैं, ना बैठ पाते हैं, ना ही कुछ बोल पाते हैं, कुछ शक्ति रहती नहीं है हमारे अंदर। तो इसलिए हम पवन मुक्तासन को दोनों पैरों से ना करके हम एक पैर से भी कर सकते हैं। एक पैर को मोड़ेंगे घुटने को, फिर हाथ से पकड़ेंगे और ये ऐसे, और इसमें कपालभाति कर सकते हैं। वैसे ही दूसरे पैर से भी कर सकते हैं। इसको सीधा करेंगे, बाएं पैर को उठाएंगे और ऐसे, ये पवन मुक्तासन। और पेट को मजबूत करने के लिए हम उत्तान पादासन भी कर सकते हैं। उत्तान पादासन अर्थात पैरों को उठाना, उत्तान उठाना, पादासन पैरों को उठाने वाला आसन। तो दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और फिर दोनों पैरों को उठा देंगे। यदि आप दोनों पैरों को नहीं उठा पा रहे हो तो कोई बात नहीं, एक एक पैर को उठाओ, एक एक पैर को उठा के फिर कपालभाति करो। जब आप थोड़े से स्वस्थ हो जाते हो तब इस स्थिति में आप ये कर सकते हो। ऐसे इस प्रकार इनका अभ्यास करना है। अब पादांगुष्ठ नासिका स्पर्शासन। बाएं पैर को हम पकड़ेंगे ऐसे, पादांगुष्ठ पैर को पकड़ते हुए अंगुष्ठ को नासिका स्पर्शासन, नाक से स्पर्श करवाएंगे, ये ऐसे। इससे क्या होता है कि जो हमारी पाचन क्रिया होती है वो मजबूत हो जाती है, स्ट्रॉन्ग हो जाती है। दूसरे पैर से करेंगे, और इन आसनों को हमको कितनी देर तक करना है? कम से कम 5 मिनट और ज़्यादा से ज़्यादा 20 मिनट से लेके आधा घंटा।